हैदराबाद के मारूफ तालीमी इदारे अनवारुल उलूम के एजाज़ी सेक्रेटरी नवाब महबूब आलम खान ने मीडिया से बात करते हुए जोर देते हुए कहा कि मौजूदा तेलंगाना हुकूमत का क़याम अक़लियतों के वोट से वजूद में आया है। साथ ही उन्होंने तेलंगाना की तश्कील में मुसलमानों के किरदार को जाहिर करते हुए कहा कि अगर मुसलमान तेलंगाना तहरीक में साथ नहीं देता तो तेलंगाना बनना मुश्किल था। उन्होंने साबिक़ सीएम केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि इस बात का एहसास केसीआर को नहीं था, लेकिन मौजूदा तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियत दोस्त होने का सबूत दिया है। बेसिकली शब्बीर अली साहब को फेलिसिटेट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये गवर्नमेंट आई और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि ये गवर्नमेंट के वजूद की बुनियाद अक़लियती वोट है। अब इसके बाद अक़लियतों के इस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, और जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे वो अक़लियती इदारों के, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि हमारा जो तजुर्बा रहा पिछली गवर्नमेंट से वो इंतहाई तकलीफ़देह रहा। अगर तेलंगाना मूवमेंट में मुसलमान साथ नहीं देता तो मैं ये बात कहता हूँ कि तेलंगाना बनना मुश्किल था, लेकिन इस बात का एहसास केसीआर को नहीं था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो अब तक जो सबूत दिया है वो अक़लियत दोस्ती का सबूत दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक अक़लियती एडवाइज़र को अपॉइंट किया गया है। और जहाँ तक शब्बीर अली का ताल्लुक़ है, आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सीनियर आदमी है और इस शख्स की सबसे जो इंतहाई अहम उसका जो किरदार है शब्बीर का, ये आर्टिकुलेट है आदमी, ये काम निकालना जानता है, मामला फ़हम है, तजुर्बेकार है और इसका हमने फ़ायदा उठाया। उसने इस वक्त अक़लियतों के लिए जो काम किया वो आज तक कभी नहीं हुआ। और वो काम क्या है? सीधा हुकूमत ने हर कॉलेज को दो सेक्शन की इजाज़त दी, जबकि एक सीट के लिए हम तरसते थे। तो ये शब्बीर अली का बहुत बड़ा कारनामा है। खुलेआम हर अक़लियती इदारे को दो सेक्शन दिए गए और आज अदालत के अंदर वही ज़ेर बहस है। अभी मैं के राव से गुफ्तगू हो रही थी कि यही ऑब्जेक्शन लिया गया गैर अक़लियती इदारों से कि अक़लियतों को दिया गया, गैर अक़लियतों को नहीं दिया गया। हकीकत यह है कि अक़लियत इदारे गैर अक़लियती इदारे थे, मेजॉरिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है उनका क़ानून बिल्कुल अलग है। इट्स अ सेपरेट लॉ। आर्टिकल 30A का इनको प्रोटेक्शन है। उसके अलावा जो दूसरा एक माइनॉरिटीज़ कमीशन का जो लॉ है फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो लॉ है वो खुला बोलता है कि ये अफिलिएशन कहीं भी ले सकते हैं और दूसरे ये कॉलेज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस बात की बात होना चाहिए अदालत के अंदर। पता नहीं कि अदालत के हुकूमत के एडवोकेट्स ये बात पेश करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन ये जहाँ तक कि ये तालीमी इदारों के साथ जो सलूक किया गया है कि हुकूमत की तरफ से, ये इंतहाई हिम्मत अफ़ज़ा है। और हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे पैसों को रिलीज़ कर दिया जाए जो गुज़िश्ता 10 साल से रुके हुए हैं, फ़ीस रिम्बर्समेंट्स। और इससे अक़लियती इदारों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। अक़लियती इदारों की फ़ीस बहुत ही कम है बमुक़ाबिल नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के। वहाँ 2-2 लाख रुपए वसूल करते हैं, 1.5 लाख रुपया वसूल करते हैं, जब यहाँ के शायद ही कोई इदारा है जो 70-80 हज़ार से ऊँचा है। तो अगर इसको हमारे पैसों को जब रोका जाता है तो हम पे इंतहा ज़्यादा जुल्म की बात है।
इदारे जो है ना सिर्फ तबाही का शिकार हुए गुज़िश्ता 10 साल के अंदर, ये हकीकत है। और शब्बीर अली ने जिस दिन एडवाइज़र की हैसियत से ओथ लिया, उसी दिन से उस शख्स का बदपीछा है। उसने बराबर हुकूमत से रिप्रेजेंटेशन शुरू किया कि ये अक़लियती इदारों के पैसों को दे दिया जाए, अक़लियती इदारों के तालीमी मसाइल को हल किया जाए, अक़लियतों के तालीमी मसाइल को हल किया जाए, उनके अक़लियती इदारों को मजबूत किया जाए। तो ये काम सिर्फ वो शख्स कर सकता था जो तजुर्बेकार हो। और शब्बीर अली से मेरे नज़र के अंदर मुसलमानों में इस वक्त उतना तजुर्बा रखने वाला शख्स नहीं है, और ये मामला फ़हम आदमी है, आर्टिकुलेट आदमी है, जाता है, बात करता है और सबको पहचानता है। इसके साथ ज़माने से 30-40 साल से ये कांग्रेस के जो ज़िम्मेदार हैं वो काम किए हैं, इनको जानता है। तो हम ये पूरे अक़लियत ये समझकर हम एक जगह आज जमा हैं कि कम से कम हम शब्बीर अली का शुक्रिया अदा करें, उनके साथ साथ इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करें। और हम मुंतज़िर हैं रेवंत रेड्डी के उन्होंने आने के बाद हम चीफ मिनिस्टर से अक़लियती कॉलेजेस के नुमाइंदे ज़रूर मिलेंगे और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, और उनसे मज़ीद यही कहेंगे कि हम अक़लियती इदारे बहुत कमज़ोर हैं माली एतबार से, हर एतबार से। उनकी आप सरपरस्ती कीजिए, उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए, और जिसकी चीज़ की सबसे ज़्यादा शदीद ज़रूरत है अक़लियतों को, वो है तालीम। तो मेरी यही इतनी ही आज की जो मीटिंग है उसका आपको बिल्कुल जो है ना मैं वो बता दिया हूँ। जो असल है हासिल वो यही है कि वजह क्या है।